स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पेशियस जोन में। मैं सुमित कुमार आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का टॉपिक का नाम है भारत के संवैधानिक विकास एक नजर में। एक नजर का मतलब क्या हुआ कि जो जितने भी प्रीवियस क्लास में हम तीन क्लास लिए थे भारत के संवैधानिक विकास के बारे में, उस 3 क्लास को आज सम्मिलित रूप से एक की पॉइंट के रूप में लेंगे और उसी पॉइंट को हम याद रखेंगे ताकि हम एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए। तो हम उसी पॉइंट को हम डिस्कस करेंगे। तो इस क्लास को देखने से पहले प्लेलिस्ट में 3 क्लास हो चुकी है भारत के संवैधानिक विकास के बारे में। उन तीनों क्लास को देख लीजिएगा तो यह क्लास आपको ज्यादा समझ में आएगी। चलिए दोस्तों, उन सारे एक्ट को देखते हैं। पहला जो एक्ट आया था वह 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था। इसके तहत 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके तहत कौन कौन सी घटना घटी थी उन सारे पॉइंट को देखते हैं। तो 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा पहली कौन सी घटना घटी थी? तो बंगाल के गवर्नर को अब बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। तो बंगाल के गवर्नर कौन थे? तो बंगाल के पहले गवर्नर कौन थे? रॉबर्ट क्लाइव थे। और जब गवर्नर जनरल बनाया गया तो वह प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। तो याद रखिएगा, बंगाल के प्रथम गवर्नर कौन थे? तो रॉबर्ट क्लाइव। और बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। किस अधिनियम के द्वारा बनाया गया गवर्नर जनरल? तो 1773 के एक्ट के द्वारा। इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? 1774 में क्या था? बंगाल में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की गई। और इस सुप्रीम कोर्ट के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो सर एलिजा इम्पे थे। सर एलिजा इम्पे प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? 1773 के एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना की गई थी, जिसे निदेशक मंडल कहते हैं। और इस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में 24 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। और इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? जैसे यह क्या भारत का नक्शा है, तो अंग्रेजों के 3 प्रेसिडेंसी थे। एक क्या था? मुंबई में, और एक थे मद्रास में, और एक क्या था? बंगाल में। तो यह जो तीनों प्रेसिडेंसी में क्या था? गवर्नर होते थे। लेकिन 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? यह मुंबई प्रेसिडेंसी और यह मद्रास प्रेसिडेंसी दोनों को क्या हुआ था? बंगाल के अधीन कर दिया गया था। इन दोनों के गवर्नर को बंगाल के अधीन कर दिया गया। तो 1773 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? मुंबई और मद्रास के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर के अधीन कर दिया गया था। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। और इसके बाद आता 1784 का एक्ट आया था। इसके बाद कौन आता? 1784 का एक्ट। 1784 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना यहाँ पर हुई थी। इसके बाद क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर तो बना रहा, इसके साथ क्या हुआ था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल की भी स्थापना की गई, अर्थात नियंत्रक मंडल। इसमें 6 सदस्यों की नियुक्ति की गई। किसमें? तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल में। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? यहाँ पर जो गवर्नर से गवर्नर जनरल बना था कौन? वारेन हेस्टिंग्स को। इसकी सहायता के लिए 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। वह कार्यकारी सदस्य कहलाया था। यह जो 4 सदस्यों की नियुक्ति की गई, यह 1784 के एक्ट में क्या हुआ था? उन 4 सदस्यों को 1 की कमी कर दी गई। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1784 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? गवर्नर जनरल के कार्यकारी सदस्यों में 4 से घटाकर 3 कर दिया गया। कौन? 1784 के एक्ट के द्वारा। इसके बाद आई थी 1786 का एक्ट। 1786 का एक्ट आया था। इसके द्वारा क्या हुआ था? इसको आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 1786 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था? गवर्नर को वीटो पावर दिया गया। और इसके साथ साथ क्या हुआ था? गवर्नर को सेनापति या फिर कमांडर इन चीफ की पावर दी गई। और या वीटो पावर और सेनापति या कमांडर इन चीफ के पावर पाने वाले पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वह वारेन हेस्टिंग्स थे। आप यह भी पॉइंट याद रखिएगा। वह गवर्नर कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स था। तो इन सारे पॉइंट को आप याद रखिएगा। 1786 के बाद आया था 1786 के बाद 1793 का चार्टर एक्ट। 1793 का चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या हुआ था? 1793 के चार्टर एक्ट, इसके द्वारा क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो थे, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के
जितने भी कर्मचारी थे उसका वेतन जो है भारतीय राजकोषों से दिया जाने लगा, भारतीय राजकोष से दिया जाने लगा। और नेक्स्ट पॉइंट क्या था, 1793 के एक्ट के द्वारा, इसी एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, इसी एक्ट के द्वारा क्या था, गवर्नर जनरल के अधिकारों को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकार को 20 वर्षों के लिए क्या था, बढ़ा दिया गया था। पहली बार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिकारों को 20 वर्षों के लिए बढ़ा दिया गया। इसका मतलब क्या है, अब जो भी अधिनियम आएगा वह 20 वर्षों के बाद ही आएगा। तो 1793 के यह पॉइंट याद रखिएगा, 20 वर्षों के लिए कब बढ़ाया गया था, तो पहली बार 1793 के एक्ट के द्वारा बढ़ाया गया था। तो अब जो 1793 के एक्ट के बाद जो 20 वर्षों के बाद आएगा तो कब आएगा, तो 1813 में आएगा। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं 1813 का चार्टर एक्ट। 1793 के बाद केवल 20 वर्षों के बाद जो एक्ट आया था वह आया था, कब आया था, तो वह 1813 में आया था। कौन, 1813 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा क्या घटना घटी थी, 1813 के एक्ट के द्वारा क्या था, पहली बार शिक्षा पर 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया। कौन, 1813 के एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा क्या होता, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया। और व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया सिर्फ चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। याद रखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार के एकाधिकार को समाप्त कर दिया गया चीन और चाय के व्यापार को छोड़कर। और क्या बात है, इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है, पहली बार ईसाई धर्म के लोगों को भारत में प्रचार प्रसार करने के लिए अनुमति दी गई थी। किस अधिनियम के द्वारा, तो 1813 के अधिनियम के द्वारा। अब 1813 के 20 वर्षों बाद कौन सा एक्ट आएगा, तो 1833 का एक्ट आएगा, 1833 का चार्टर एक्ट, 1833 का चार्टर एक्ट। इसके द्वारा कौन कौन सी घटना घटी थी, इसके द्वारा प्रथम घटना घटी थी कि हम पहले पढ़े थे, किसमें, पहले क्या पढ़े थे, भारत के बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया था 1773 के एक्ट के द्वारा। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, बंगाल के गवर्नर जनरल को बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या हुआ था, अब इसे एक्सटेंड करके भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया था। और वह भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। याद रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिंक जो थे वह भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे। किस एक्ट के द्वारा बनाया गया था, तो 1813 के 33 के चार्टर एक्ट के द्वारा बनाया गया था। इस एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, 1833 के एक्ट के द्वारा क्या होता, पहली बार एक विधि या कानूनी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। वह पहला सदस्य कौन था, तो याद रखिएगा, वह पहला सदस्य जो था वह मैकाले था। वह पहला विधि या कानूनी सदस्य कौन था, मैकाले था। और 1833 के एक्ट के द्वारा ही क्या हुआ था, 1833 के एक्ट के द्वारा ही ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया। यहाँ पर क्या हुआ था, 1813 के एक्ट में क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार को समाप्त कर दिया गया था, लेकिन पूर्ण रूप से समाप्त नहीं किया गया था। इसमें चीन और चाय के व्यापार सम्मिलित था, यानी कि चीन और चाय के व्यापार के साथ कर सकते हैं। लेकिन 1833 के एक्ट में क्या हुआ था, चीन के साथ भी व्यापार कर सकते हैं और चाय का भी आप व्यापार कर सकते हैं भारत में। लेकिन इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, इन दोनों अधिकार को समाप्त कर दिया गया था। तो आप याद रखिएगा कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिकार को पूर्ण रूप से कब खत्म किया गया, तो 1833 के एक्ट के द्वारा। जब पूर्ण रूप लगा हो तभी यह होगा 1833, जब पूर्ण रूप नहीं लगा हो तो वह 1813 हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब 1833 के बाद 20 वर्षों बाद कौन सा अधिनियम आएगा, तो 1853 का चार्टर एक्ट। 1853 का
चार्टर एक्ट 20 वर्षों बाद 1853 में ही आएगा। 1853 में क्या हुआ था, 1853 में क्या हुआ था, हम देखे थे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की स्थापना हुई थी 1773 के एक्ट के द्वारा। उसमें 24 सदस्य थे। तो इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य थे इसे कम करके अब 18 सदस्य कर दिया गया था। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जो 24 सदस्य थे उसे कम करके 18 कर दिया गया। और क्या हुआ था, गवर्नर जनरल के परिषद में 6 नए सदस्यों की नियुक्ति की गई। 6 नए सदस्य की नियुक्ति हुई। और यह सदस्य समूह क्या कहलाते, तो यह सदस्य समूह विधान परिषद कहलाते। यह सदस्य समूह जो था वह विधान परिषद कहलाते। तो यहाँ पर याद रखिएगा, यहाँ जो विधान परिषद है, यहाँ पर पूछता है कि विधान परिषद का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था। तो विधान परिषद का गठन 1853 के अधिनियम के द्वारा किया गया था। इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, 1853 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, सिविल सेवा की नियुक्ति के लिए, सिविल सेवा जो परीक्षा होती है उसकी नियुक्ति के लिए खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया। तो खुली प्रतियोगी परीक्षा याद रखिएगा, खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था, 1853 के एक्ट के द्वारा किया गया था। इसमें किसकी अध्यक्षता में यह खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया, तो वह लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में खुली प्रतियोगी परीक्षा का आयोजन किया गया था। अब 1853 के बाद क्या हुआ था, 1857 में क्या होता, 1857 की क्रांति हो गई थी। 1857 की क्रांति क्या हुई थी, इसमें अंग्रेजों को बहुत ही पीटा गया था। और भारतीय भी क्या थे, बहुत पिटाए थे। इसके बाद क्या हुआ था, अंग्रेज समझे कि हमारा अब भारत में चारा नहीं चलने वाला है। उसके बाद क्या हुआ था कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के क्या सारे अधिकार को ब्रिटेन के संसद ने छीन ली। चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1853 के बाद ही क्या हुआ था। ऐसे 20 साल के बाद एक्ट आना चाहिए था, लेकिन बीच में 1857 की क्रांति हो गई, इसलिए तुरंत ही एक्ट लाना पड़ा। कब, 1853 के तुरंत बाद ही 1858 में, यानी कि 1857 की क्रांति के तुरंत बाद ही 1858 में एक्ट को लाना पड़ा था। अब चलिए दोस्तों अब देखते हैं 1858 के एक्ट के द्वारा कौन कौन सी घटना घटी थी। तो 1858 का भारत शासन अधिनियम, 1858 के भारत शासन अधिनियम। 1858 के भारत शासन अधिनियम में पहला पॉइंट क्या बना था, पहला पॉइंट क्या याद रखना है कि भारत के अब जो गवर्नर जनरल थे, भारत के गवर्नर जनरल को अब भारत का वायसराय के पद को बना दिया गया। भारत के गवर्नर जनरल का जो पद था अब भारत के वायसराय बना दिया गया था, वायसराय। और यह पहला वायसराय कौन था, आप याद रखिएगा, पहला वायसराय कौन था, कैनिंग था। पहला वायसराय कौन बने थे, लॉर्ड कैनिंग बने थे। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, इसी अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शासन जो है वह छीन लिया गया और वह शासन जो थी वह ब्रिटेन के संसद के हाथों में दे दिया गया। तो इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे शासन के अधिकार को छीन लिया गया और ब्रिटेन के संसद को दे दिया गया। इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर दिया गया और भारत के शासन को चलाने के लिए 15 सदस्य, भारत के शासन को चलाने के लिए भारतीय राज्य सचिव का गठन किया गया। भारतीय राज्य सचिव का गठन किया गया और इसकी सहायता के लिए 15 सदस्य के एक भारत परिषद का गठन किया गया। तो याद रखिएगा किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार को समाप्त कर दिया गया, तो 1858 के एक्ट के द्वारा। और इसी एक्ट के द्वारा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को भी समाप्त कर दिया गया। 1858 के बाद आया था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, चूंकि वायसराय का पद बन चुका था, इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था,
वायसराय ने पहली बार विधान परिषद में तीन भारतीय सदस्य को गैर सरकारी सदस्यों के रूप में नियुक्त किया था। वह तीन भारतीय सदस्य कौन था, याद रखिएगा। पहला था एक सर दिनकर राव थे, दूसरा थे बनारस के राजा और तीसरा थे पटियाला के राजा। पटियाला जो कि वर्तमान में पंजाब है, उसका पूर्व नाम कौन था, पटियाला था, वहां के राजा थे। तीन सदस्यों की नियुक्ति की गई और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, वायसराय जो कैनिंग थे, वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई थी। अध्यादेश क्या होता है, हमारे संविधान में भी अध्यादेश की चर्चा की गई है। अध्यादेश क्या होता है, जब संसद का सत्र नहीं चल रहा हो, लोकसभा या राज्यसभा का कोई सत्र नहीं चल रहा हो, जब अचानक कोई नियम बनाने की जरूरत पड़ जाए तो राष्ट्रपति जी वह कोई भी नियम बना सकते हैं, बशर्ते वह नियम जो था वह टेम्पोररी के लिए बनाई जाती है। तो उसी को जब सत्र नहीं चल रहा हो उस दौरान कोई जो नियम बनाए जाते हैं उसी को अध्यादेश कहा जाता है। तो इसी अधिनियम के द्वारा वायसराय अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। और यही जो वायसराय थे, वायसराय जो थे क्या था, विभागीय प्रणाली का गठन किए थे। विभागीय प्रणाली इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, वायसराय जो थे विभागीय प्रणाली या इसको बोल सकते हैं मंत्रिमंडलीय व्यवस्था का गठन किया। किस अधिनियम के द्वारा गठन हुआ था, तो इसी 1861 के अधिनियम के द्वारा ही गठन हुआ था। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी कहने का क्या मतलब है, बंगाल, मुंबई और मद्रास। 1862 में तीनों प्रेसिडेंसी में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। तीनों प्रेसिडेंसी बंगाल, मुंबई और मद्रास तीनों में एक हाई कोर्ट की स्थापना की गई थी। अब 1861 के अधिनियम के बाद आया था 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ था, 1876 का शाही उपाधि अधिनियम क्या हुआ था, 28 अप्रैल याद रखिएगा, 28 अप्रैल 1876 को क्या हुआ था, भारत में रानी विक्टोरिया को भारत के साम्राज्य का घोषित किया गया था। इसी 28 अप्रैल 1876 को, इसलिए 1876 के अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम कहा जाता है। तो याद रखिएगा किस अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं, तो 1876 के अधिनियम को शाही उपाधि अधिनियम कहते हैं। इस 1876 के अधिनियम के बाद आया था 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। 1892 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, इस अधिनियम के द्वारा क्या था, वायसराय जो थे विधान परिषद का और विस्तार किया गया। विधान परिषद का और विस्तार किया गया। जहां 1861 के एक्ट के द्वारा क्या हुआ था, यहाँ पर 3 भारतीयों की नियुक्ति की थी। अब क्या हुआ था, विधान परिषद को और विस्तार किया गया। अब चार भारतीयों की नियुक्ति की गई। और यह जो नियुक्ति हुई थी, पहली बार क्या हुआ था, यह जो नियुक्ति हुई थी यह अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली द्वारा नियुक्ति हुई थी। अप्रत्यक्ष चुनाव द्वारा इन चारों सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। और इन चारों सदस्यों को बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया है। बजट पर बहस करने का अधिकार दिया गया। यहाँ से यह पॉइंट याद रखिएगा, अप्रत्यक्ष चुनाव और बजट शब्द याद रखिएगा। यहाँ से बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अप्रत्यक्ष चुनाव किस पद्धति, किस एक्ट के द्वारा, 1892। बजट पर बहस करने का अधिकार 1892 के अधिनियम के द्वारा आया था। और इस 1892 के अधिनियम के बाद आया था 1909 का भारत परिषद अधिनियम। 1909 के भारत परिषद अधिनियम को क्या कहते हैं, इससे मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, हम प्रीवियस क्लास में बताए थे क्यों कहते हैं, आप जाकर वहां पर देख लीजिएगा। तो 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता, मुस्लिमों के लिए क्या होता, मुस्लिमों के लिए क्या था, पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया था। पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया था। किसके लिए, मुस्लिमों के लिए। अर्थात एक फिक्स प्रांत बना दिया गया कि यहाँ पर क्या होता, मुस्लिम ही चुनाव करेंगे। जो वर्तमान में पाकिस्तान है, क्या होता, उसी का परिणाम हुआ जो पाकिस्तान बन गया। तो मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन किया गया।
1909 के अधिनियम के द्वारा। 1909 के अधिनियम के क्या बोलते हैं? 1909 के अधिनियम को मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम कहते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा क्या होता है? पहली बार एसपी सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, एसपी सिन्हा क्या होता है? वायसराय, वायसराय याद रखिएगा, वायसराय के परिषद में एसपी सिन्हा को, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को क्या होता है? पहली बार वायसराय के परिषद में, वायसराय के परिषद में क्या था? कार्यकारी सदस्यों की नियुक्ति की गई थी। पहले क्या था? भारतीय सदस्यों को कार्यकारी सदस्य नहीं बनाया जाता, लेकिन इस अधिनियम के द्वारा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को वायसराय के कार्यकारी परिषद के सदस्य बनाए गए थे इस अधिनियम के द्वारा। तो 1909 के अधिनियम के द्वारा। इस अधिनियम के बाद आया था 1919 का, 1909 के अधिनियम के बाद आए थे 1919 का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत परिषद अधिनियम। इस अधिनियम के द्वारा कौन कौन सी घटना घटी थी? तो 1919 के अधिनियम को हम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। अब क्यों कहते हैं, हम प्रीवियस क्लास में बताया, वहां पर जाकर आप देख लीजिएगा। तो 1919 के अधिनियम को मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहते हैं। इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन लगाई गई थी। प्रांतों में द्वैध शासन लगाई गई थी। द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? एक ही प्रांत के अंतर्गत क्या था? दो शासन लगना, अर्थात जो कुछ क्या था? व्यापार करने का अधिकार किसी और के पास होता था, सैन्य शक्ति और टैक्स वसूलने का अधिकार वह अंग्रेज करते थे। तो यह दो शासन प्रणाली को क्या बोलते हैं? द्वैध शासन प्रणाली, एक ही प्रांत के अंतर्गत। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? 1919 के अधिनियम को द्विसदनीय प्रणाली अपनाई गई, द्विसदनीय प्रणाली अपनाई गई। जैसे वर्तमान में हमारे संसद के दो सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, ठीक उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल के दो सदन है, विधानसभा, विधान परिषद। ठीक उसी प्रकार पहली बार द्विसदनीय प्रणाली का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था और इसी को लेकर हमारे संविधान में शामिल किया गया, द्विसदनीय प्रणाली। इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया। पहली बार महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। और इसी 1919 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? यूपीएससी का गठन किया गया, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, संघ लोक सेवा आयोग का गठन 1919 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। और इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। किस अधिनियम के द्वारा? तो 1919 के अधिनियम के द्वारा केंद्रीय बजट को राज्य बजट से अलग कर दिया गया। चूंकि यहाँ पर प्रांतों में द्वैध शासन 1919 के अधिनियम के द्वारा हुआ था। तो एक पॉइंट आप याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन का जनक किसे कहा जाता है? लियोनस कार्टियस को प्रांतों में द्वैध शासन का जनक कहा जाता है। अब इस 1919 के अधिनियम के बाद आया था 1935 का अधिनियम, 1935 का अधिनियम। तो 1935 का 1935 का भारत परिषद अधिनियम, इसके द्वारा कौन कौन सी घटना घटी थी? तो 1919 के अधिनियम में हम क्या पढ़े थे? प्रांतों में द्वैध शासन लागू हुआ था। अब इस अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया। अब क्या हुआ था? केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया, केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। यह याद रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन का अंत 1935 के अधिनियम के द्वारा और केंद्र में द्वैध शासन का लागू 1935 के अधिनियम के द्वारा किया गया। और 3 प्रकार के सूची का गठन किया गया, सूची का गठन किया गया था। वह 3 प्रकार कौन था? एक परिसंघ सूची है, और एक क्या था? प्रांतीय सूची है, और एक था समवर्ती सूची। हमारे संविधान में जो वर्तमान में एक क्या है? संघ सूची है, और एक क्या? राज्य सूची है, और एक क्या? समवर्ती सूची है। तो यही 1935 के अधिनियम के द्वारा ही लेकर हमारे संविधान में शामिल किया गया। अभी वर्तमान में परिसंघ सूची की जगह पर संघ सूची है, और प्रांतीय सूची की जगह पर कौन है? राज्य सूची है, और समवर्ती की जगह समवर्ती सूची है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों नियम बना सकते हैं। और 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था? वर्मा क्या होता? भारत से अलग हो गया था। वर्मा
जिसका वर्तमान नाम कौन है म्यांमार है, वह 1935 के अधिनियम के द्वारा ही वह अलग हो गया था। इसी अधिनियम के द्वारा क्या हुआ था, आरबीआई का गठन किया गया। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन 1935 के अधिनियम के द्वारा ही किया गया था। और 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या था, एक अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना हुई थी। अखिल भारतीय महासंघ की स्थापना 1935 के अधिनियम के द्वारा हुई थी। और 1935 के अधिनियम के द्वारा क्या हुई थी, पहली बार प्रांतों में चुनाव हुआ था। वह कुल 11 प्रांत थे। पहली बार कुल 11 प्रांतों में 1935 के अधिनियम के द्वारा चुनाव हुआ था, जिसमें 8 प्रांतों में कांग्रेस की विजय हुई थी। उस 8 प्रांतों में 6 प्रांतों में क्या था, बहुमत की सरकार बनी और 2 प्रांतों में गठबंधन की सरकार बनी थी। तो दोस्तों याद रखिएगा 1935 के अधिनियम, एक लास्ट अधिनियम आया था 1947 का अधिनियम, 1947 का भारत परिषद अधिनियम। इसके द्वारा क्या हुआ था, चूंकि हमारा देश जो 1947 में आजाद हो गया था, उस टाइम संविधान भी नहीं बना था, तो भारत का शासन कैसे चलेगा। तो इसी अधिनियम के द्वारा यह कहा गया कि संविधान के गठन के लिए संविधान सभा बनाई जाएगी और यही संविधान सभा जो है संविधान के गठन करेगी। तब तक भारत का जो शासन चलेगा वह 1935 के अधिनियम के द्वारा भारत के शासन चलाई जाएगी। जब यह संविधान बन जाएगा तब वह अपने नए रूल रेगुलेशन के हिसाब से भारत का संविधान, भारत का शासन चलेगा। तो दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। थैंक यू दोस्तों।